तब प्रभुपाद वो कह दिए कि आपका विचार क्या है। तो तब मैं प्रभु को बता दिए कि प्रभुपाद अभी हम भारत में है और जब भी मैं कहाँ जहाँ जाती हूँ, जब मैं आपका किताब खोल देती हूँ, बहुत लोग आते किताब देखने के लिए, क्योंकि आपके किताब सबसे सुंदर है पूरे दुनिया में। तो प्रभुपाद मैं आपके किताब इधर वितरण करना चाहती हूँ हर एक स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी में। तो प्रभुपाद बहुत संतुष्ट था, इतना जोर से वो स्मिता किया, बहुत संतुष्ट है। और वो कह दिए कि तुम कहाँ जहाँ जाते हो मेरी किताब वितरण करो। हाँ। तो तब वो कह दिए कि आप जाइए। तो प्रभुपाद उस समय वो अकेला था, किताब लिख दिया, किताब प्रिंट किया, किताब वितरण किया, सब कुछ किया अकेला। तो मैं तो क्योंकि उस समय इंडिया में कोई मंदिर नहीं था, सब कुछ निर्माण के स्थान था। बॉम्बे, मायापुर, कलकत्ता एक छोटा सा मंदिर था, दिल्ली में बहुत छोटा मंदिर है, तो बाहर जाने का मुश्किल था। तो मैं सोचे कि अगर प्रभुपाद अकेला सब कुछ कर सकते, हम भी कर सकते। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी का हरे कृष्णा टीवी पर स्वागत है। हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से हम नित्य प्रतिदिन नए नए भक्तों से मिलते हैं और उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। इस संदर्भ में आज हमारे साथ इस्कॉन की एक वरिष्ठ वैष्णवी माता जी हैं, जो इस्कॉन में काफ़ी सालों से बहुत अपने दिव्य योगदान दिया है और प्रभुपाद की शिष्या भी हैं। तो आइए हम उनके बारे में उनसे ही जानते हैं। माता जी, आपका पूरा नाम? प्रभुपाद दीक्षा नाम दिया दैवी शक्ति देवी दासी। और माता जी, आप कहाँ से हैं? जन्म अमेरिका में था, पेंसिल्वेनिया। और माता जी, मैं आपको देख रहा हूँ, आप सुंदर वैष्णव तिलक और फिर साड़ी को ऐसे आंचल में डाल के सुंदर से और कंठी माला पहने हुए हैं। तो ये स्वरूप अमेरिका में के हैं आप, कैसे ये स्वरूप आपका हुआ? ये हम हमेशा ऐसे साड़ी पहनते क्योंकि ये प्रभुपाद का इच्छा था। क्योंकि जैसे एक पुलिसमैन यूनिफॉर्म पहनते, और जब आप दूर से पुलिसमैन को देखते हैं, आप जानते कि ये पुलिसमैन है, अगर कोई परेशान है हम इनके पास जा सकते। तो प्रभुपाद कह दिए कि वैकुंठ लोक में, कृष्ण लोक में ऐसे लोग पहनते साड़ी, धोती, कुर्ता। तो जब अंदर से लोग हमको देखते, वैष्णव को देखते, याद करते कि ये कृष्ण का दास या दासी है, तो तब हमारे पास आ सकते और जिज्ञासा कर सकते। तो हम हमेशा साड़ी पहनते, कहाँ जहाँ जाते हम साड़ी पहनते। तो माता जी, आप अपने जब भक्ति पथ में नहीं आई थी तो आपका अलग वेशभूषा थी, तो क्या इंस्पायर्ड किया आपको भक्ति पथ में आने के लिए? तो बचपन से धार्मिक एजुकेशन था। अच्छा, घर हाँ, पे? हमारे परिवार के बहुत धार्मिक था। लेकिन जब मैं करीब 13-15 साल की थी, मैं नहीं समझ गया कि हम पढ़ते और सब कुछ करते जैसे नियम है हर एक धर्म में, लेकिन भगवान कहाँ है, भगवान कौन है। तो मैं शास्त्र, सबसे पुराने शास्त्र को पढ़ना चाहती थी। मैं सोचा अगर हम पुराने शास्त्र को मिलेंगे तब हम उससे मालूम पड़ेंगे कि भगवान कहाँ है और कौन है। तो जब मैं कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, एक बहुत विशेष यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और उसमें ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है। तो मैं सोचा कि ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, उसमें कुछ मिलेंगे क्योंकि बहुत पुराने शास्त्र है उसमें, ओरिएंट में। तो जब मैं उधर गया, मैं भगवद गीता को मिला, सबसे पहले किताब भगवद गीता को। मैं पूरा भगवद गीता को पढ़ती थी। पढ़ने के बाद मैं सोचा कि यूनिवर्सिटी में स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, भगवद गीता में पूरा ज्ञान है। तो मैं यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और मैं खोज रही थी कि मैं किन से, कहाँ मिलेंगे कोई टीचर या गुरु के मैं भगवद गीता उनसे अध्ययन करते।
तो मैं सैन फ्रांसिस्को पहले गया, वहाँ भक्त लोग को मिला, ये 1969 था। और भक्त लोग मिलने के बाद मेरे होम टाउन आ गए फिलाडेल्फिया, और वहाँ भी भक्त लोग को मिला, और वो इनविटेशन कार्ड दे दिया कि भगवद गीता क्लासेस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप आइए हमारा मंदिर हरे कृष्ण महामंदिर दिया। तो मैं तुरंत उधर गया, एक थर्सडे गया, क्लास नहीं था, तो मैं संडे गया, संडे फीस के लिए, और मैं अगले ट्यूसडे मंदिर में स्नान किया, वो उधर शिफ्ट किया, सब कुछ छोड़ दिया और मंदिर में गया। तो ये 1970 था। तो उस समय से मैं भगवद गीता हरे कृष्ण महामंत्र वो सब कुछ अध्ययन कर रही हूँ। और प्रभुपाद मेरे को बहुत जल्दी दीक्षा दिया, क्योंकि बहुत कम भक्त लोग था उस समय, केवल 4 भक्त था मंदिर में। तो 2 महीने के अंदर दीक्षा मिला अगस्त में, और फिर उसके बाद हम पूरा सेवा किया, बहुत प्रचार किया, क्योंकि मैं वहाँ के थी तो मैं सब स्कूल्स को सब लोग को जानते थे। और फिर 1 साल बाद, क्योंकि प्रभुपाद उस समय वापस गया इंडिया वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी शुरू करने के लिए, तो वो अमेरिका में नहीं था, वो चिट्ठी से पत्र भेज दिया और दीक्षा दे दिया। और 1 साल बाद वो वापस आए अमेरिका, और उस समय वो गायत्री मंत्र दे दिया। फिर आप गुरुदास का नाम सुना? हाँ, हाँ, जी, जी, हाँ, जी। तो गुरुदास और जमुना, क्योंकि प्रभुपाद इधर आए इंडिया में भक्त लोग के साथ, प्रभुपाद गुरुदास को बता दिए कि मैं एक मंदिर स्थापना चाहता हूँ वृंदावन में। अच्छा। तो गुरुदास हमको निमंत्रण किया कि आप आइए वृंदावन मंदिर स्थापना के लिए। तो हम 1974 में इधर आए थे, और उस समय से हम इधर वृंदावन में सेवा करें। हरे कृष्णा। तो आप लोग जो वृंदावन घूमने आते हैं और इस्कॉन मंदिर में आप अवश्य जाते हैं, जो आपका एक ना डेली बहुत इम्पोर्टेंट दर्शन स्थान होता है। उस मंदिर के नींव रखने वाले जो प्राथमिक भक्त गण हैं, उनमें से माता जी अन्यतम है। तो माता जी, कई चीज़ मेरे मन में आपको देख के प्रश्न जाग रहे हैं, तो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ ठीक है। कि सबसे पहले आप जब प्रभुपाद जी से मिले आगे चलकर, तो उन्होंने आपको क्या वचन कहे, आपको अगर कुछ स्मरण हो तो? तो मैं प्रभुपाद से थोड़ा जिज्ञासा किया, मैं प्रभुपाद से पूछा कि मैं जिज्ञासा कर सकती हूँ? वो कह दी कि हाँ। तो मैं प्रभुपाद से पूछा कि मैं आपको कैसे सेवा कर सकती हूँ? और प्रभुपाद कह दी कि चैन हरे कृष्ण। और तब मैं कहा और कुछ कर सकती हूँ? वो कह दिए कि आपके पति का सेवा करो। अच्छा। और तब मैं कह दिए कि हम थोड़ा अलग रहते, तो प्रभुपाद कह दिए कि कोई परेशान नहीं है, अगर अलग रहते तो आप पुजारी सेवा कर सकते। अच्छा। तो तब न्यूयॉर्क था, अभी नया नया विग्रह मिल गया राधा गोविंद जी, तो मैं सेवा किए उधर न्यूयॉर्क में। लेकिन मेरे मन में उस समय में थोड़ा संस्कृत सीखे पढ़ने के लिए किताब, और उधर इस्कॉन प्रेस था, तो मैं इस्कॉन प्रेस में संस्कृत एडिटिंग किया प्रद्युम्न के साथ, और दूसरे भगवद गीता श्रीमद् भागवतम और भी किताब निकल रहे थे। लेकिन सच में मेरे मन में था कि मैं किताब वितरण करना चाहती थी, तो मैं उस सेवा को छोड़ दिया, और मैं भगवत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया न्यूयॉर्क सिटी में। और न्यूयॉर्क सिटी से हम इधर आए थे। तो जब मैं प्रभुपाद को मिला, क्योंकि प्रभुपाद मेरे को बहुत कृपा दिया इधर वृंदावन में, इनका बहन आए थे बाबा तारिणी, उनके नाम था पीसीमा। तो मैं पीसीमा से उनकी सेवा किया रसोई में, और देखने से और साहित्य करने से मैं सीखे कि प्रभुपाद के हाँ रसोई कैसे करना, रान्ना कैसे करना। तो प्रभुपाद बहुत संतुष्ट था, और एक दिन प्रभुपाद मेरे को बुलाई और कह दी कि अभी मेरी बहन आराम कर सकते और तुम सेवा करो। Before a single drop, there is a heartbeat.
At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. और फिर उससे उससे और ज़्यादा था कि एक बार हम प्रभुपाद बीमार था उस समय 1974, तो वो वृंदावन से मायापुर गया और मैं भी मायापुर गया और प्रभुपाद मेरे को बुलाए इनका कमरे में और वो कह दिए कि अभी हम वृंदावन और मायापुर मंदिर का निर्माण करें, अगर आप थोड़ा कलेक्शन कर सकते। तो मैं प्रभुपाद को बता दिया कि प्रभुपाद मैं कर सकती हूँ, लेकिन पहले मैं सीखना चाहती हूँ कि कलेक्शन कैसे करना। उस समय गिरिराज उधर था, गिरिराज स्वामी, वो बॉम्बे में था। तो मैं कह दिया कि प्रभुपाद अगर मैं गिरिराज से सीख सकती हूँ तब मैं खुद सेवा कर सकती हूँ, अभी वो मैं केवल एक डाली इधर उधर मिलती हूँ, अच्छा नहीं होगा। गिरिराज एक व्यक्ति के पास जाते और 1 लाख के दान मिलते। तो प्रभुपाद वो समझ गया कि मैं ये नहीं करना चाहती थी। तो वो जीबीसी उधर बैठे थे। जीबीसी प्रभुपाद से पूछा कि ये माता जी कलेक्शन कर सकते? तो प्रभुपाद आप उनसे पूछो। तो प्रभुपाद समझ गए कि मैं कलेक्शन नहीं करना चाहती थी। तो प्रभुपाद वो जीबीसी को बता दिए कि force does not work, you cannot force। तो तब प्रभुपाद वो कह दिए कि आपका विचार क्या है। तो तब मैं प्रभु को बता दिया कि प्रभुपाद अभी हम भारत में है और जब भी मैं कहाँ जहाँ जाती हूँ, जब मैं आपका किताब खोल देती हूँ, बहुत लोग आते किताब देखने के लिए, क्योंकि आपके किताब सबसे सुंदर है पूरे दुनिया में। तो प्रभुपाद मैं आपके किताब इधर वितरण करना चाहती हूँ, हर एक स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी में। तो प्रभुपाद बहुत संतुष्ट था, इतना जोर से वो स्मिता किया, बहुत संतुष्ट था। और वो कह दिए कि आप तुम कहाँ जहाँ जाते हो मेरी किताब वितरण करो। हाँ। तो तब वो कह दिए कि आप जाइए, आप जाओ बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में अभी हमारा फर्स्ट शिपमेंट आ गया, अभी पोर्ट में है, शिप जहाज पर है, सब किताब आ गए जापान से और अमेरिका से। उधर जल्दी जाओ और मैं 15 दिन में आऊँगा और मैं तुमको सिखाऊंगा किताब वितरण कैसे करना। तो हम उधर गए, वो प्रॉपर एक चिट्ठी दे दिया गिरिराज के लिए, वो कह दिए कि सब फैसिलिटीज़ दे दो और हम शुरू किया बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी। और 15 दिन बाद जब प्रभुपाद आए थे, रोज़ हमको बुलाए शाम को हमको बता दी कि इस यूनिवर्सिटी जाओ, उस यूनिवर्सिटी जाओ, इस आदमी को मिलना चाहिए। और हम नहीं समझ गए कि प्रभुपाद बॉम्बे को कैसे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उस समय लीलामृत नहीं था। तो प्रभुपाद जो कुछ कह दिए शाम को, हम सुबह उस यूनिवर्सिटी गए या कॉलेज गए, एम्बेसी भी गए। प्रभुपाद कह दिए कि उधर नेपियन सी मार्ग पर एम्बेसी है, उधर जाइए। वो पूरा बॉम्बे को जानता था। तो एक बार प्रभुपाद कह दिए कि आप तुम एल्फिंस्टन कॉलेज जाओ, और प्रभुपाद हमको सिखा दिए कि पहले संस्कृत डिपार्टमेंट जाइए। संस्कृत डिपार्टमेंट में वो हेड प्रोफेसर को हमारी किताब को दिखाओ, वो एक ऑर्डर देगा। उस ऑर्डर से आप इंग्लिश डिपार्टमेंट जाइए, साइंस डिपार्टमेंट जाइए, हर एक डिपार्टमेंट जाओ और बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे हर एक डिपार्टमेंट में। तो हम ऐसे किया। तो जब हम उस कॉलेज गए, ऑफिस ने कॉलेज, हम कह दिया रिसेप्शन में कि हम आपके संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड मिलना चाहते हैं किताब दिखाने के। और वो कह दिए कि हमारे पास संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं है। तो तो मैं लाइब्रेरियन से बात करना चाहती हूँ। तो मैं लाइब्रेरियन के पास गए और मैं सब श्रीमद् भागवतम सब कुछ को दिखा दिया। और लाइब्रेरियन कह दी कि सॉरी, ये किताब है हमारे पास,
और मैं कहती है कि ये संभव नहीं हो सकते, अभी आए अमेरिका से, जी। कैसे आपके पास है? हाँ। वो कहती है मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो अंदर गया लाइब्रेरी में और एक अलमारी खोल दिया और वहाँ मैंने देखा कि प्रभुपाद के तीनों ओरिजिनल श्रीमद् भागवतम था। प्रभुपाद का हाँ। original, तो कैसे पहुंचा उनके पास? क्योंकि प्रभुपाद वो कहाँ जहाँ हमको भेजा हाँ, था, हाँ, हाँ। प्रभुपाद उधर गया, पहले भी गए थे। पहले गया, हाँ, और इनके श्रीमद् भागवतम वहाँ प्लेसमेंट किया, तब मैं समझ गया। तो प्रभुपाद उस समय वो अकेला था, हम्म, किताब लिख दिया, किताब प्रिंट किया, किताब वितरण किया, सब कुछ किया अकेला। तो मैं तो क्योंकि उस समय इंडिया में कोई मंदिर नहीं था, सब कुछ निर्माण के स्थान था। जी जी। बॉम्बे, मायापुर, कलकत्ता एक छोटा सा मंदिर था, दिल्ली में बहुत छोटा मंदिर है, जी तो बाहर जाने का मुश्किल था। जी जी। तो मैं सोचे कि अगर प्रभुपाद अकेला सब कुछ कर सकते, हम भी कर सकते, क्योंकि हम भी ये उनके बच्चे हमारे, हैं। हाँ, इनके बच्चा है। तो तब हम पूरा इंडिया गए, पहले हम कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आंध्र, आंध्र से उड़ीसा, उड़ीसा में हम उधर गए बंगाल, और कलकत्ता में हम प्रभुपाद को फिर भी मिला। तो प्रभुपाद वो सुनना चाहते था, क्योंकि जब भी हम प्रभुपाद को मिला, हम सब ऋषिज को दिखा दिया कि ये यूनिवर्सिटी मिला, वो यूनिवर्सिटी मिला, और बहुत संतुष्ट था, बहुत आनंद था प्रभुपाद के लिए। अद्भुत। आप जो भक्तगण सुन रहे हैं ना ये लीलाएं, ये माता जी हमारे पास चलती फिरती प्रभुपाद लीलामृत हैं, जो प्रभुपाद के लीलाओं को हमारे सामने रख रही हैं। और इस्कॉन का आज समूचे विश्व में जो लोग हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, इसका नींव इन माताओं और वरिष्ठ भक्तों वैष्णवों के द्वारा रखा गया है, जिन्होंने प्रभुपाद के निर्देश पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो माता जी अक्सर देखा जाता है कि ना भारतवासी जो होते हैं वो इंग्लिश बोलने में पूरा जी जान लगा देते हैं, अपने बच्चों को भी बचपन से ही इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो। और पर मैं देख रहा हूँ आप बहुत सुंदर से हिंदी बोल रही हैं, तो ये मैं भी जैसे बच्चे हूँ। जी, तो ये इसका कैसे आपने मैं तो समझ रहा हूँ कि आप प्रभुपाद को बहुत प्रेम करती, तो आपने सीखा, पर इस सीखने में समस्या कैसे कैसे आपने इसको सीख लिया टोटली? कैसे? जी। एक बार क्योंकि 1970s में जी। बहुत परेशान दिया गवर्नमेंट अच्छा। अमेरिकन लोग को, क्योंकि वो रूस के साइड पर थे, हाँ, हमेशा निकल दिया, वीज़ा नहीं मिलेंगे, जाओ जाओ जाओ। तो एक बार मैं कनाडा गए, और कनाडा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी था, तो मेरे पास प्रभुपाद का ईशोपनिषद था, अंग्रेजी में और हिंदी में। तो मैं रोज़ 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठे डिक्शनरी के साथ, और मैं हर एक शब्द लिख दिया कि अनुवाद क्या है दोनों किताब के। तो 4 बार मैं ईशोपनिषद पढ़ लिया, अंग्रेजी और हिंदी। 4 बार पढ़ने के बाद मैं समझ गया उसका फिलॉसफी, दर्शन, मैं प्रचार कर सकती थी, और मैं थोड़ा हिंदी भी बोल सकती थी। तो ये 1 महीने का। हाँ, फिर उसके बाद मैं वीज़ा ले लिया और वापस आए। तो और मैं हमेशा प्रभुपाद की किताब पढ़ती हूँ हिंदी में। अभी भी पढ़ते हैं आप? हाँ, और इसलिए मैं थोड़े से बोल सकती हूँ, लेकिन टूटे-फूटे हैं, मैं जानती हूँ, मैं ग्रामर नहीं जानती हूँ। नहीं, लोगों को उत्साह देने के लिए आप बहुत सुंदर कह रही हैं। माता जी 3 बार प्रभुपाद हमको बता दिया, 3 बार खुद बता दिए कि हिंदी सीखो और नागरिक लो, 3 बार। हाँ, तो ये प्रभुपाद का आज्ञा था, तो ये करना चाहिए अगर प्रभुपाद कह दिया। माता जी बता रही हैं कि प्रभुपाद जी ने इनसे कहा कि आप हिंदी सीखिए, साथ ही में उन्होंने कहा आपसे नागरिक, हाँ कि सिटीजन। सिटीजनशिप, भारतीय जो नागरिकता है वो अवश्य लीजिए। उल्टा यहाँ पे भारत में देखा जाता है कि लोग विदेश के नागरिकता लेने के लिए छटपट करते हैं,
और प्रभुपाद जी ने माता जी एवं अन्य वरिष्ठ भक्तों को भारत में भेजा इस आंदोलन के लिए। तो माता जी आप क्या बता रही थी कि आप भगवत गीता जब पढ़ती हैं या हम्म, पढ़ रही थी हम्म। प्राथमिक दिनों में, तो आपको क्या भगवत गीता में कौन सा मैसेज बहुत आकर्षित किया? और कोई सारे दुनिया के शास्त्रों में हम्म, भगवान नहीं बोलते। अच्छा। केवल भगवत गीता भगवत में। गीता में हाँ, वो श्री ये इनका भगवान ने गान है। कहा, हाँ, हाँ, श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान। तो जब भगवान कहते कि मैं कौन हूँ, हम्म, कहाँ से मिलेंगे, दर्शन कैसे मिलेंगे, तो ये सबसे विशेष शास्त्र है पूरे दुनिया में। जय। वाह, माता जी आपने तो मुझे इस्कॉन के ना इतिहास में पहुंचा दिया। अच्छा माता जी, अब कुछ साधारण प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि इस्कॉन में मैंने अक्सर देखा है कि विभिन्न प्रकार के उत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, हाँ, और ये उत्सव इतने रोज रोज उत्सव है रोज वृंदावन में। रोज कृष्ण है। तो ये उत्सव इतने सारे क्यों होते हैं और इसको किस प्रकार से इस्कॉन करते हैं, उनका विचार क्या होते हैं इन उत्सवों के पीछे? क्योंकि आनंद हमेशा बढ़े। हाँ जैसे वृंदावन में हमारे मंदिर में जी, 6 बार आरती करते, छह तो बार 6 बार कीर्तन करते। हम 24 घंटे ये कीर्तन करते इधर। जी, और जब लोग आते, इतना आनंद आते, तो वो भी भाग लेते हमारे कीर्तन में। तो वृंदावन में 24 घंटा हर एक दिन हर एक साल उत्सव हो रहे। जब भी आप आते उत्सव होगा। जी। जब भी आप आते हैं वृंदावन में उत्सव अवश्य होगा। ओके माता जी, और कुछ जानना चाह रहे थे कि आजकल के दौर में ना कुछ कुछ नए भक्त होती है, नवीन जो कन्याएं होती हैं, हम्म, फीमेल्स, तो वो भी ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहती हैं। वो भी हम्म। बोलते हैं कि हम भी को भी इस्कॉन में रहना है, हम भी ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, अपना जीवन निछावर करना चाहते हैं। ये प्रभुपाद तो का ये इच्छा क्या नहीं इसका था। सिद्धांत? हाँ, हाँ। जब हम मंदिर की स्थापना की इधर भारत में, हम्म, प्रभुपाद मना कर दिया, अच्छा क्योंकि इधर के संस्कृति अलग है। जी। विदेश में हम्म, लड़कियों अलग रह सकते हम्म, इनके माँ और बाप से, हाँ हाँ लेकिन इधर इंडिया में संस्कृति ये है कि लड़की माँ बाप के साथ घर में रहना चाहिए। जी। फिर शादी करने के बाद हाँ, वो पति पति के के अंदर साथ रह जी। सकते। तो प्रभुपाद मना कर दिया कि कोई सिंगल लेडीज मंदिर में नहीं रह सकते, हम्म, माँ बाप के साथ रहना चाहिए, हम्म, फिर शादी करना चाहिए, तब दोनों साथ में पति पत्नी सेवा कर सकते। हाँ, तो आप लोग जो प्रश्न करते हैं क्या मैं ब्रह्मचारिणी बन सकती हूँ, तो श्रीला प्रभुपाद का डायरेक्ट उत्तर है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप घर में ही माता पिता के अंदर रहकर भक्ति करें, और आप गृहस्थ बने तो पति के साथ मंदिर में आके अवश्य जी जान से सेवा करें। हाँ, तो शादी अवश्य करिएगा। हाँ, जय। वैष्णव से। वैष्णव से माता जी करें, वैष्णव से अवश्य शादी हाँ, करें। माता जी अब जो फीमेल्स लोग घर से भक्ति कर रही हैं या हाँ, फिर हाँ, करना चाहती हैं, हम्म। उनके लिए आप अगर सुझाव दें कि वो किस प्रकार से अच्छे से भक्ति कर सकते हैं घर में माता पिता के अंदर रहते हुए? हाँ, वो रोज मंदिर आ सकते हैं, अच्छा। सेवा भी कर सकते हैं। बहुत प्रकार के सेवा है, हल्का सेवा जैसे माला बनाने के, हम्म, और सब्जी कटिंग के, चपाती बालन खाने के, बहुत हम्म, सेवा है। हाँ, झाड़ू लगाने के, मंदिर में सेवा कर सकते, हम्म, लेकिन मंदिर में नहीं रह सकते, हाँ, क्योंकि मंदिर ब्रह्मचारी लोग के लिए है। जी जी। वो घर में माँ बाप के साथ रह सकते और रोज आ सकते क्लास के लिए, सेवा करने के, सब कुछ माना नहीं है। जी सेवा कर सकते, लेकिन कोई जगह नहीं है, आश्रम नहीं है हम्म, मंदिर में लेडीज के लिए। जी। तो समझ गए माता जी ने क्या कहा। माता जी ने कहा कि आप मंदिर आइए, जी जान से सेवा कीजिए, पर मंदिर में रहने की व्यवस्था माताओं के लिए नहीं है, और ये वैदिक संस्कृति है और उसका आपको पालन करना अवश्य चाहिए। माता जी, मैंने आपके बातों से मैं समझा कि आप प्रभुपाद के ग्रंथों को बहुत पढ़ती थीं, हम्म, और जिस कारण आप प्रभुपाद के मूड को समझ पाई। पर अभी के समय में देखा जाता है भक्त लोग ग्रंथ तो बहुत खरीदते हैं पर पढ़ते खुद बहुत कम है। ये इसका हम लोग को आप कुछ ऐसा सुझाव दें कि हम भी ना ग्रंथ पढ़ने में हमारा उत्साह जागे। नहीं, प्रभुपाद कह दिए कि ये हम मैं किताब लिखती है कि वो वितरण के लिए नहीं, जी। ये आपके लिए है पढ़ने के। हम्म, तो पढ़ो, 1-2 घंटे कम से कम रोज पढ़ो, और फिर पढ़ने के बाद तब आप प्रचार कर सकते।
और तब आप थोड़ा गाइडेंस कर सकते दूसरे लोग के। लेकिन अगर प्रभुपाद किताब नहीं पढ़ेंगे तब क्या मालूम पढ़ेंगे, वो फिलॉसफी नहीं समझेंगे। जी। तो किताब पहले जब हम ज्वाइन किया रोज़ 5 क्लास था, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण। बहुत किताब है, तो किताब कम से कम 1-2 घंटे रोज़ पढ़ना चाहिए। कम से कम 1-2 घंटा रोज आप प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। माता जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न मेरा भी है। मैं अक्सर सेवा कुंज जाता हूँ, तो सेवा कुंज में ना चित्र बना हुआ है ऊपर राधा कृष्ण और अष्ट सखियों की। तो मैं देखता हूँ सब सखी के सर में ना सुंदर घूंघट होता है, घूंघटा जैसे आपने कवर किया ना सर को, वैसे ही प्रभुपाद के जितने डिसाइपल्स देखे, माता जी डिसाइपल, मैंने सबको देखा है कि प्रभुपाद जब थे तो सब ना सुंदर हाँ घूंघट धारण हाँ करते थे हाँ प्रभुपाद के सामने। पर आजकल देखा जाता है कि जो माताएं हैं वो अपने गुरुजन के सामने भी सर पे कपड़ा नहीं रखती हैं। तो ये हमारे जो प्रॉपर वैदिक ट्रेनिंग संस्कृति। नहीं है, जी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। जी। तो वो सब वो कभी कभी अटकता है कि अरे कम से कम गुरु के सामने ऐसा धारण। पर मैं देख रहा हूँ प्रभुपाद का उनके बहुत दिन पहले उन्होंने देह रख दिया, पर आप अभी भी इतने सुंदर से आपने जो वेशभूषा धारण की है, इसको देख के हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ रही है। वो क्योंकि हम प्रभुपाद के साथ थे, हम समझ गए कि प्रभुपाद क्या अच्छा लगते हैं। जी और वो कह दिए कि कौन क्यों इतना सुंदर साड़ी पहनते और 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 आपके बाल कवर नहीं करते, ये केवल आकर्षित करने के लिए दूसरे आदमी के। जी लेकिन इसलिए शादी करना चाहिए। शादी के समय केवल एक आदमी है, इनके साथ रहो और एकदम चेस्ट होना चाहिए। चेस्ट का मतलब है हेड कवर्ड और ज़्यादा ज्वेलरी और बड़ी बड़ी फैंसी साड़ी भी नहीं पहनना चाहिए। अगर पति के साथ है तब आप सब ऑर्नामेंट्स पहन सकते, लेकिन जब बाहर जाते हैं एकदम सिंपल होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब बातें, क्योंकि हम इस्कॉन वैदिक संस्कृत परंपरा को फिर से स्थापना कर रही है, जहाँ पे भक्तों को हर दृष्टिकोण को स्थापना अच्छे से करना चाहिए। माता जी प्रभुपाद के शिष्य लोग ने हमें ग्रंथ दिए, मंदिर दिया, पर हमें इनको आगे और विस्तार करना है। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रभुपाद खुश हों। इसलिए हमारा पहनावा वेशभूषा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि भक्त जब मंदिरों में रहते हैं तो धोती कुर्ता पहनते हैं, और जैसे ही मंदिर के बाहर अपने से आ जाएंगे तो जीन्स पैंट शर्ट में आ जाते हैं। वृंदावन में नहीं, वृंदावन में। वृंदावन थोड़ा विशेष है। जी जी। लेकिन अगर आप प्रभुपाद के नियम और प्रभुपाद के स्मरण करेंगे तब वृंदावन कई जगह में हो सकते हैं। जी जी। अगर हमेशा साड़ी और धोती पहनते तो ये जैसे वृंदावन है। और जब लोग आपको देखते हैं तब वृंदावन कृष्ण सब कुछ स्मरण स्मरण करते करते हैं। जय। तो हमारी वेशभूषा भी प्रचार के कार्य आ सकती हाँ। है अगर हम वैसा सुंदर से आचरण करें। माता जी, तो आप तो वृंदावन में काफ़ी साल से रह रही हैं, और वृंदावन में हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य न विहार करते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। हाँ। तो आपका कभी कुछ ऐसा आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हुआ है? रोज रोज? प्रतिदिन क्योंकि हमारे मंदिर में जैसे कृष्ण के अष्टकलीय लीला चलते रहते हैं रोज, जी जी। हमारे मंदिर में भी ऐसे है। हम जल्दी उतरे, स्नान करते, मंगल आरती करते, कीर्तन करते, जाप करते, स्मरण करते और फिर सेवा करते पूरे दिन। ये आध्यात्मिक जीवन है, ये आध्यात्मिक पूरा दुनिया का है। जी। तो हर एक मंदिर ऐसे है, हर एक मंदिर में भगवान के इनका वो जो रोज के मंगल आरती सायन आरती तक ये भगवान के लीला है। रोज भोजन शायन सब कुछ भगवान का लीला है। तो हम रोज मंदिर में भगवान के लीला देख रहे और हम भाग लेते हैं क्योंकि हम इनके सेवा करें। अद्भुत। देखिए, हम लोग को ये सिखाया जाता है कि भगवान का जो विग्रह है वो स्वयं भगवान है, पर हम इसको ना ठीक से मान नहीं पाते, हमको लगता है वो मूर्ति है सिर्फ। पर माता जी बता रही है कि स्वयं भगवान है और उनके रोज नित्य भगवान के दर्शन होते हैं। तो माता जी, अभी के समय जो लोग भक्ति करते हैं ना, उनके मन में ऐसी दुविधा होती है कि पहले मैं पैसा कमा लूं या पहले भक्ति करूं। ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि आप प्राथमिक स्तर से ही प्रभुपाद के साथ रहीं,
और आज भी ना ये जीवन यापन कर रही हैं। तो कैसे आपने दोनों चीज़ों का बैलेंस किया? क्योंकि एक नीड भी होती है, मॉनेटरी नीड होती है या फिर कुछ, तो ऐसे कैसे आपने दोनों चीज़ों का बैलेंस किया और कुछ सुझाव दें लोगों के लिए अगर? हम के लिए कोई फ़र्क नहीं है, अच्छा, हमारा जीवन एक ही है, एक ही है। क्योंकि हम 24 घंटा भगवान के सेवा में हैं। हुँ। और जब क्या विश्वास नहीं है? अगर आप भगवान की सेवा करते तो भगवान अवश्य आपका पालन करेंगे। जी। मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। एक कमरे है रहने के और कुछ नहीं। जी। और मैं 24 घंटा भगवान का सेवा करती हूँ जैसे प्रभुपाद आज्ञा दिया। और मैं पूरे विश्वास करती हूँ अगर मैं सेवा करूँगी तब भगवान अवश्य मेरे पालन करेगा। और अभी 54 साल से 54 ईयर्स से हाँ। कोई चिंता नहीं हुआ। जय। ठीक। वो मैंने एक भजन में सुना था, अवश्य राखिबे कृष्ण। हाँ, हाँ, तो कृष्ण अवश्य रखेंगे अगर आप उन पर पूर्ण विश्वास करते। तो माता जी कह रही कि मैं भगवान पे विश्वास किया, प्रभुपाद के वाणियों पे विश्वास किया, जिस कारण 54 साल से ये पैसे के लिए परेशान नहीं हुई हैं। नहीं, सिर्फ भक्ति अच्छा से कृष्ण ने उनका संपूर्ण रूप से देख रेख किया। माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं, अब अभी प्रसाद के समय है, ओह, देख अच्छा। लीजिए प्रसाद कितना बढ़िया है मंदिर में। जी जी। तो भगवान दे रहे हैं सब लोग के लिए, लेकिन हम नहीं लेना चाहते। हम सोच रहे कि नहीं, मैं अलग रहना चाहती हूँ। जी जी। लेकिन अगर आप पूरा शरण ले लेंगे हम्म, तब भगवान आपको पूरा पालन करेंगे। जय। ये दोनों चीज़ है। जी। तो माता जी कह रहे कि हमारे वृंदावन में इस्कॉन के माध्यम से फ्री में प्रसाद वितरण होता है। पर लोग क्या करते हैं, आते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं अकेला अपना अलग से करेंगे, अपना अलग संसार बसाएँगे। और एक्चुअली बोलते हैं कृष्ण संसार, एक ही संसार है, कृष्ण का संसार। उसी प्रकार वृंदावन में एक ही संसार है पूरे भक्त समाज में, गौड़ीय वैष्णव में। इस्कॉन और गौड़ीय वैष्णव समाज, वैष्णवों का समाज। तो यहाँ प्रसाद की भरपूर व्यवस्था है। आप सिर्फ भगवान की सेवा करो और प्रसाद खाओ। हाँ, बस। और जय। जीवन सफल होगा तब। जीवन सफल कोई होगा चिंता तो। नहीं है कोई। पूरे जीवन में, जी। क्योंकि हम भगवान के शरण ले लिया हम्म। तब वो पालन करेगा। जय। भगवान की शरण ली तो पालन करें। तो माता जी ने जितने प्रश्न हमने अपने दिमाग में सोचे थे, उसके कई ज़्यादा प्रश्न के उत्तर माता जी ने स्वयं दे दिया। माता जी चलती फिरती प्रभुपाद लीलामृत है हमारे पास, जो हमें प्रभुपाद के लीलाओं से ऐसे बता रही थी। जब मैं उनके बातों को सुना तो मेरे रोम खड़े हो रहे थे। माता जी, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ जो है, भक्ति जीवन है, इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? और जो लोग हैं उनको क्यों अपनानी चाहिए भक्ति जीवन? अगर अगर गुरु के दीक्षा ले लिया हुँ। तो उसके मतलब है आपका जीवन गुरु का है अच्छा। और गुरु आज्ञा देगा और ये आपका पूरा जीवन होगा। हुँ, तो क्योंकि हम प्रभुपाद के शरण ले लिया, हुँ, प्रभुपाद हमको आज्ञा दे दिया, हमारा पूरा जीवन प्रभुपाद के आज्ञा में रहते। हुँ। जी। तो सुबह रात तक हम प्रभुपाद की सेवा करें। अभी तक जब 18 साल की लड़की थी, अभी मेरी उम्र 72 साल के है। तो इतने सालों से मैं एक ही चीज़ कर रही हूँ, मैं प्रभुपाद की किताब वितरण कर रही हूँ और मैं सिखाती हूँ, मैं जो कुछ जानती हूँ मैं क्लास देती हूँ। जय। सब कुछ प्रभुपाद के सेवा में है। जी। तो अगर आप प्रभुपाद की सेवा करेंगे, इनके किताब वितरण करेंगे, आप सिखा देंगे जो कुछ है उसमें, जी। कोई चिंता नहीं होगा आपका जीवन में, अगर आप अंदर रहते या बाहर रहते। हुँ। क्योंकि बहुत लोग दुखी है इस दुनिया जी, में। जी, जी। अगर किताब देंगे, थोड़ा बात करेंगे, निमंत्रण करेंगे कि मंदिर आइए, जी। भाग लो हमारे भक्ति में, तो बहुत आनंद आएगा उन जी। लोग में। हुँ। तो ये आप कर सकते हैं हर एक जगह में, केवल वृंदावन में नहीं, हर एक जगह में कर सकते हैं। जी, जी। तो तो कोई फ़र्क नहीं है हमके लिए, अंदर या बाहर। तो वास्तविक अगर आपको समाज का कल्याण करना है, तो आप उनको भक्ति जीवन में अवश्य आमंत्रित करें, उनको मंदिर में अवश्य बुलाएँ। माता जी, 2 चीज़ों में दर्शकों के डाउट को क्लियर करने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि ये गुरु का क्या रोल है हमारे जीवन में? और ये दीक्षा किसे कहते हैं? हाँ, दीक्षा क्या होती है? दीक्षा फॉर्मेलिटी है। अच्छा। बहुत शिक्षक गुरु है हमारे पास, हुँ, जैसे 11वीं स्कंद में हुँ, श्रीमद् भागवत में बहुत
सूर्य के, पक्षी के, वो मधुमक्खी के, ये हमारा सब शिक्षक गुरु है। अच्छा। लेकिन दीक्षा गुरु एक है। दीक्षा गुरु वो मंत्र देते और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते अच्छा। कि अगर आप कम से कम 16 माला रोज और 4 नियम मानेंगे, तब मैं प्रॉमिस कर देते हैं, प्रतिज्ञा करूँगा कि आप भगवान के पास मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो ये गुरु का इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका कर्तव्य है। जी जी। और हमारा कर्तव्य ये है कि कम से कम 16 माला रोज और 4 नियम अवश्य माना पूरे जीवन के। तो दोनों के गुरु और शिष्य कॉन्ट्रैक्ट है। जी। अगर हम टूटेंगे, जैसे हम 16 माला रोज नहीं करेंगे या 4 नियम नहीं मानेंगे, तो गुरु कुछ नहीं कर सकते। वो फिर भी आएगा अगले जीवन में आपका मुक्ति देने के लिए। लेकिन इस जीवन में अगर आप नहीं मानेंगे तो आप वापस नहीं जा सकते भगवान के पास। तो ये गुरु है। ये गुरु, तो गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और वो जीव को जन्म मृत्यु के जो बार बार चक्र हैं उनसे निकाल कर भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं। पर सिर्फ आपको करना क्या है, 4 नियमों का पालन और 16 माला जप करके गुरु को संतुष्ट करना है। बहुत दीक्षा खाने के समय केवल 4 नियम और 16 माला, और कुछ नहीं मांगते, और कंठी माला पहने के। जी जी बस। तो 4 नियम, 16 माला, कंठी माला पहनने और भक्ति करनी है त्रिविधता से, प्रेम भक्ति। तो आपको भविष्य गुरुदेव ये दुख के संसार के निकाल कर भगवत धाम अवश्य ले तब जाएंगे। पूरा आध्यात्मिक जीवन खुला है। आप पूरे जीवन में ऐसे रह सकते जैसे आप गोलोक वृंदावन में रहेंगे। माता जी, आपकी वर्तमान में दिनचर्या क्या है? आप कितने बजे उठती हैं और फिर रात को कब सोने जाती हैं, ग्रंथ पढ़ने इत्यादि? क्योंकि हम प्रभुपाद के साथ थे और प्रभुपाद वो देखे कि हम लोग क्या करें, तो मैं तुरंत 3:30 बजे उतरी हूँ सुबह। अच्छा। क्योंकि इधर 2 मंगल आरती है। एक प्रभुपाद जी का है 4:10 बजे और मेन मंदिर में 4:30 बजे है। तो स्नान करने के बाद मैं तुरंत प्रभुपाद के समाधि मंदिर में जाती हूँ, मंगल आरती करती हूँ, फिर मेन मंदिर में मंगल आरती फिर भी करती हूँ। तब मैं जाप करती हूँ गुरु पूजा के समय तक, 7:15 बजे तक। गुरु पूजा के समय हम उसमें भाग लेते हैं। तब उसके बाद श्रीमद् भागवतम क्लास है, उसके बाद प्रसाद है, उसके बाद हम पूरे दिन सेवा करते हैं। हमारा सेवा है किताब भी धारण के। तो मैं पूरे दिन ऐसे अभी मैं किताब भी लिख रही हूँ और भी वो प्रिंटिंग करती हूँ, लेकिन सब किताब के सेवा है प्रभुपाद के। फिर शाम को भी ऐसे है, हम प्रसाद भी लेते, क्लास में भी भाग लेते और फिर हम सोते 9 साढ़े 9 बजे। तो कम से कम 6 घंटा हम सोते, फिर उतरे और हमारे जीवन ऐसे चलते इतने सालों से। माता जी, आप प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को इतने जी जान से फॉलो किए कि आपने अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पण कर दिया और आज भी कर रही हैं। और अभी हम सब जो नवीन भक्त हैं, हमारा ना कभी कभी डगमगा जाता है। तो आप कृपया हमें वो पथ, वो मार्ग बताओ कि हमारे अंदर भी ना इस प्रकार का डेडिकेशन, समर्पण आए और हम भी अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि हम भी आपके पद चिन्हों को फॉलो करते हुए अपने गुरु महाराज प्रभुपाद इनको सेवा कर पाएं। आप प्लीज कुछ उस गुज्जतम रहस्य को हमारे सामने रखिए। वो जब हम जन्म ले लेते, माँ बाप, घर, भाई बहन, एजुकेशन सब कुछ है, लेकिन कोई सुख नहीं है और कोई शांत भी नहीं है। तो जब हम समझ जाते हैं कि इस जीवन में कुछ भी नहीं है, हम इधर सुखी कभी नहीं सुखी हो जाएंगे। अगर मेरे माँ बाप वो भी सुखी नहीं, इनके माँ बाप भी सुखी नहीं था, तो तब हम देख रहे कि आनंद कहाँ मिलेंगे, इस जीवन क्यों मैं जन्म ले लिया। तो जब हम भक्त लोग के संग करते, तब हम देखते कि ये लोग, इनके पास ज्ञान है, आनंद भी है, सब कुछ है, क्योंकि शास्त्र के जीवन ऐसे रहते हैं। तो जब हम पढ़ते प्रभुपाद की किताब
और हम समझ जाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तब हम हमारे जीवन में अप्लाई कर देते और तब आनंद आते। तब हम वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि हम उधर ही थे, हम जानते कि कोई आनंद नहीं है उधर। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 4 नियम मानना चाहिए। अगर हम 4 नियम नहीं मानेंगे तब अपने आप हम भक्ति को छोड़ेंगे और गिरेंगे फिर भी भौतिक जीवन में। तो इसलिए दीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम व्रत लेते पूरे जीवन का कि हम 4 नियम मानेंगे और हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करेंगे और हम भक्त लोग के संग कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि भक्त लोग के संग जैसे कृष्ण लोक में कौन रहते, सब भक्त लोग रहते, तो हम अभ्यास करें अभी उधर जाने के, ठीक है। तो विश्वास करना चाहिए, सबसे पहले विश्वास, फिर भक्त लोग के संग करना चाहिए, फिर गुरु के आश्रय लेना चाहिए। सब एक एक क्रम में आते। विश्वास के हाँ, अगर मैं ये मानेंगे तब मैं कृष्ण के पास जा सकती हूँ। तो माता जी कह रही हैं विश्वास करना है और जो 4 नियम है इसको तो बहुत ही तीव्रता से पालन हाँ। करना है। इसको अगर ठीक से पालन नहीं करेंगे तो आप भक्ति में वीक हो जाएंगे। और इसको अगर 4 नियम को ठीक से पालन करना है तो घर बैठे नहीं होगा, भक्तों के संग में होगा। हाँ। तो इसलिए आप कभी भी भक्त संग को ना छोड़ें और तब इस प्रकार से हम लोग भक्त संग में रहते हुए भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हाँ। जी, जैसे आध्यात्मिक जगत में, जैसे आध्यात्मिक जगत में। और हमें यहीं से प्रयास करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो कैसे उनकी सेवा करेंगे ठाकुर जी की। तो इसलिए हर वक्त अपने आप को, अपने चिंतन को भगवत भक्ति में लगानी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है, कृष्ण भावनामृत। तो इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।